स्वेटर का जादुई पेड़। दिसंबर के महीने में सर्द भरी रात थी। तेज ठंडी हवाएं चल रही थी और सड़क के किनारे काफी गहरा कोहरा लगा हुआ था। उसी कोहरे में सड़क के कोने में एक 60 वर्षीय बूढ़ी दादी, जिनका नाम दामिनी था, अपनी पोती नीलू के साथ बैठी हुई थी। दोनों ही सड़क के किनारे बैठकर ठंड से कांप रहे थे। दादी दादी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर जम रहे हैं। मुझसे तो कबाड़ा भी नहीं उठाया जा रहा। कुछ तो करो दादी। बेटा, ठंड तो बहुत हो रही है। ठंड लगना तो लाजमी है, लेकिन इतनी ठंड में क्या करूं? मेरे पास भी पैसे नहीं है। तू तो जानती है कि हम अपना गुजारा कबाड़ा बेच के करते हैं। हाँ दादी, जानती हूँ। तू फिक्र मत कर, कुछ मदद मांगती हूँ। अरे बेटा, जरा सुनो, थोड़ा पैसे दे दो। मुझे मेरी पोती के लिए स्वेटर खरीदना है। उस बेचारी को बहुत ठंड लग रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं कुछ खरीद पाऊँ। कृपा करो बेटा। हटो हटो, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। रात में भी क्या नहीं है इन्हें, भीख मांगे कहीं के। अरे बेटी, सुनो सुनो, मेरी पोती को बहुत ठंड लग रही है। मुझे अपना स्वेटर ही दे दो। अरे क्या बोला तूने? मैं तुझे अपने महंगे स्वेटर दे दूं? चल निकल यहाँ से। अरे बेटी, थोड़ा तो दया करो, मेरी पोती मर जाएगी। बूढ़ी बेचारी लोगों से मदद मांगती तो भीख में भी कोई कुछ देने को तैयार ही नहीं था। फिर वह अपनी पोती के साथ छोटा मोटा कबाड़ा इकट्ठा करती है। दादी, इतनी रात में ठंड लग रही है, कैसे कबाड़ा इकट्ठा करेंगे? अरे बेटा, सर्दियों में जितना हाथ पांव चलता है ना, उतना हमें गर्मी महसूस होती है। कबाड़े के साथ कपड़े भी खोजने की कोशिश कर, तो तुझे गर्मी महसूस होगी। ठीक है दादी। दोनों बेसहारा लाचार दादी पोती कुछ प्लास्टिक और कागज इकट्ठा करके कबाड़ी वाली के दुकान पे जाते हैं। कबाड़ी वाली की दुकान बंद होती है। तभी वे जोर जोर से गेट खटखटाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तनिक दरवाजा खोल ही दो, हमें कबाड़ा बेचना है। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या हुआ तुम दादी पोती को? जरा सा भी चैन नहीं है। जब देखो जब अपना कबाड़ा उठा कर आ जाते हैं। कोई समय तो देख लिया करो। अरे कम से कम मुझे थोड़ी देर तो सोने दिया करो। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो। अरे बेटा, हम तो तुम्हारे पास ही कबाड़ा बेचने के लिए आते हैं। वहीं से हमारी रोजी रोटी चलती है। अच्छा, अब ज्यादा प्रवचन मत दो, जल्दी दो जो भी है, फिर मुझे सोना भी है। ऐसा कहते ही दामिनी उसे चुना हुआ कबाड़ा देती है, जिसे तौलकर कबाड़ी वाला उन्हें 50 रुपए दे देता है। इतने पैसों में तो स्वेटर भी नहीं आएगा। अब क्या करूं? चलो बेटी, कुछ समय के लिए आग जला लेते, उसके पास बैठते हैं, जिससे हमारी सर्दी दूर हो जाएगी। चलो कुछ लकड़ियां खोजते हैं। दादी, यहाँ रोड पे तो लकड़ियाँ मिलने से नहीं, चलिए जंगल में चलकर ढूंढते हैं। ऐसा कहकर दादी पोती जंगल में चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक कुल्हाड़ी मिलती है। वो उस कुल्हाड़ी को लेकर एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। नीलू उस कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने ही वाली होती है, तभी दामिनी बोलती है, अरे बेटा, रुको रुको रुको, तू मत कर, तेरे हाथ में लग जाएगी। और वैसे भी ये पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसे तोड़कर इसकी खूबसूरती बेकार मत करो। मुझे लगता है हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पर दादी, ठंड भी तो लग रही है, काटेंगे नहीं तो सोएंगे कैसे? हम तो मर ही जाएंगे इस ठंड में। अरे नीलू बिटिया, यहाँ पे आसपास में कितनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई है। हम इन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करके जला लेंगे, इससे एक खूबसूरत पेड़ भी बच जाएगा। ठीक है दादी। दोनों दादी पोती ठंडी से कहराते हुए लकड़ियां ढूंढ ही रहे थे, तभी जादुई पेड़ से एक खूबसूरत सी परी निकल कर आती है। सुनो दादी अम्मा, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे नहीं काटा, वरना सब लोग तो आजकल ठंड में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपने हिसाब से मुझे काट कर जला ही देते हैं। लेकिन इतनी सर्दी में भी तुम इतना कांप रही हो, फिर भी तुमने मुझे नहीं काटा। इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो तुम्हें तरह तरह की सुंदर सुंदर अनेक प्रकार की रंग बिरंगे स्वेटर देना चाहती हूँ। उस परी के ये कहते ही उस पेड़ पर बहुत सारे अलग अलग रंग के स्वेटर टंग जाते हैं और परी कहती है, और हाँ, इससे तुम जितने चाहे उतने स्वेटर ले सकती हो और कुछ भी कर सकती हो, चाहे तुम इसे बेच देना या फिर पहन लेना। शुक्रिया पेड़ की परी, तुमने हमारी जरूरत को समझा और तुमने हमें वही दिया। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
इस तरह दादी पोती मिलकर जादुई स्वेटर को पहन भी लेते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चुड़ैल माँ का दिल। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक औरत रहती थी। वह अंधी थी और उसका एक बेटा था जो शादी के लायक हो चुका था। सुमन अंधी होने के बावजूद भी मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, जिन्हें बेच के वो अपने घर का गुजारा किया करती थी। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, अच्छे और सुंदर बर्तन ले लो। तभी वहाँ पे विक्रम नाम का एक शख्स आता है। अरे बहन जी, ये मिट्टी के बर्तन तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। किसने बनाया इन बर्तनों को? अरे भैया, इन मिट्टी के बर्तनों को मैंने अपने हाथों से बनाया है। खरीद के देखो, बहुत मजबूत हैं। मैंने अच्छी और पक्की मिट्टी से बनाया है। ठीक है, आप मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन दे दीजिए। ऐसे कहकर विक्रम सुमन से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद लेता है, जिसके बाद सुमन उस आदमी से पैसे लेकर फिर से मिट्टी के बर्तन बेचने लग जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम हो जाने के बाद वो बेचारी अपने घर की तरफ जाने लगती है। सुमन अपने घर पहुंचने के बाद घर के सारे काम करती है और अपने सर्वेंट बेटे के लिए खाना बनाने लगती है। और खाना बनाने के बाद वो अपने बेटे का इंतजार करती रहती है। तभी वहाँ पे श्रवण आता है। वो पूरा नशे में होता है और वो लड़खड़ाते हुए आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। सुमन अपने बेटे को खाट पे बैठा देती है, जिसके बाद वो उसे खाना देती है। खाना खाने के बाद श्रवण लेट जाता है। सुमन अपने बेटे की इस हालत को महसूस करके रोने लगती है। तभी श्रवण अपनी माँ से नींद में कहता है, माँ, मुझे नीलम बहुत पसंद है। उसने मुझसे आईफोन मांगा है, लेकिन पता नहीं मैं उसकी ये इच्छा कैसे पूरी करूं। और इतना कहकर वह दोबारा सो जाता है। अगले दिन जब श्रवण जैसे ही नींद से जागता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपनी माँ की किडनी बेच दूं और उससे आईफोन लेके आ जाऊंगा। ठीक वो वैसा ही करता है। वो अपनी माँ के खाने में पेट दर्द की दवाई मिला देता है। जब उसकी माँ खाना खाती है तो अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ पे वो डॉक्टर से बातचीत कर लेता है और उनकी किडनी बेचकर नीलम को आईफोन दिला देता है। लेकिन मरने के बाद भी श्रवण की माँ की आत्मा अपने बेटे के लिए भटकती रहती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। श्रवण की शादी के कुछ दिनों के बाद नीलम उससे कहती है, श्रवण, तुमने मेरे खातिर ऐसा किया ही क्या है? जब से हमारी शादी हुई है इस गरीबी में ही तो जी रहे हैं। तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हारे लिए अपनी माँ की किडनियां तक बेच दी है और तुम्हारी एक एक इच्छा के पीछे मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। नीलम को ये बात सुनते ही बहुत बड़ा सदमा लगता है। श्रवण, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। वह माँ था जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। यह सारी बातें श्रवण की माँ चुड़ैल बन के सुन रही होती है और वह अपने बेटे को रोता हुआ देख के काफी उदास हो जाती है। और जब रात के समय नीलम सो रही होती है तो वो उसके सपने में जाके नीलम को समझाती है, नीलम बहू, श्रवण दिल का खराब नहीं है, बस वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पे भटक गया। वो दिल का बहुत अच्छा, उसे माफ कर दो। नहीं माँ जी, कोई इंसान अपने माँ बाप को कैसे मार सकता है? मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। श्रवण की माँ नीलम को जैसे तैसे समझा लेती है, जिसके बाद नीलम श्रवण के पास वापस आ जाती है और वो श्रवण को सारी बातें बताती है जो उसकी माँ ने उससे कहा था। जिसके बाद श्रवण को अपनी गलती पे बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो अपनी माँ से माफी मांगता है और उसकी माँ उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो अपनी चुड़ैल माँ का आशीर्वाद लेते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।